सो गाइस, देखा आपने किस तरीके से ये पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स पोजिंग करते हुए स्टेज में या अदरवाइज भी फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। क्या रीजन है इनका ऐसा होने का? आज इसके बारे में हम बात करेंगे एंड दिस इज वेरी सीरियस। मैं आपको जो आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप लोगों को एक चीज, नई चीज आप लोगों को बताएगी जिससे आपको हमेशा दूर रहना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस बारे में। वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल, हेल्थ एंड फिटनेस कोच एंड द फाउंडर ऑफ हिमालयन स्टैलियन। एंड गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करने की सोचें। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी बिल्डिंग क्लिप जो आपने देखी पोजिंग करते हुए बॉडी बिल्डर को, ये एक कह सकते हो कि आप एक प्रोमिनेंट बॉडी बिल्डर हैं जो आर्नोल्ड क्लासिक में compete करने वाले थे एंड ही वाज पोजिंग एट होम, जस्ट पोजिंग प्रैक्टिस वो कर रहे थे और बेहोश हो गए एकदम से। अब ऐसे ही बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ स्टेज के दौरान लाइव शोज में भी काफ़ी बार हुआ है। इसका रीज़न क्या होता है? सबसे पहला और सबसे खतरनाक लाइफ थ्रेटनिंग जो रीजन है वो है द यूज ऑफ ड्यूरेटिक्स इन बॉडी बिल्डिंग। देखिए, अब बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग की जब मैं बात करता हूं जहां पे लोग स्टेज में जाके परफॉर्म करते हैं, मेडल्स जीतते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स और ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टेरॉइड्स, ड्रग्स लेट अलोन उसको साइड रख दें, लेकिन जो ये ड्यूरेटिक्स होते हैं जो बॉडी में से एक तरीके से पानी को निकालने के लिए, ड्राइनेस लाने के लिए ये बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, ये सबसे डेंजरस चीज होती है। अब ऐसा क्यों है? जब भी ये बॉडी बिल्डर्स तरीके के ड्यूरेटिक्स को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स होते हैं जितना भी, उसको पूरा निकाल देता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स जो बॉडी में होते हैं बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस आपकी बॉडी में मेंटेन नहीं रहेगा तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। आपकी बॉडी में क्रैम्प पड़ने लगते हैं आपकी बॉडी में, और ऐसे क्रैम्प पड़ते हैं ना कि मसल पूरा अटक जाता है। राइट, मसल अटकने का मतलब आप कभी समझ नहीं पाओगे जब तक आप वो फील नहीं करोगे। सोचो कि आपने कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट किया है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और उसी कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में वो अटक गया, एब्स कॉन्ट्रैक्ट किए वो वहीं पे अटक गए, मतलब आप अपनी बॉडी को अब अकड़ जाते हो। राइट, इसे बोलते हैं डेडली कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और वो वहीं पे अटक जाता है। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं पास में जिनको साथ ऐसा हुआ है लाइव शोज में। पॉल डिलेट की अगर मैं बात करूं तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ही वाज स्क्रीमिंग लाइक अ क्रेजी मैन। अगर आप, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इट्स वेरी डेंजरस। अब ये जो ड्यूरेटिक्स होते हैं ना, जैसे कि आप अगर पर्टिकुलर ड्यूरेटिक की बात करें तो जो बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है वो होता है लूप ड्यूरेटिक्स, लेसिक्स नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जब यूज करते हैं बॉडी बिल्डर्स तो बॉडी में से पूरा जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो निकल जाते हैं। और स्टेज में जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप बहुत ही लो हो इन सब चीजों में, आप पोज कर रहे हो, ड्यूरिंग प्रेप भी, सिर्फ स्टेज में नहीं, ड्यूरिंग प्रेप भी आप इन ड्यूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो ये बहुत ही डेंजरस है। और आजकल के बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोच ने जो बोला वो ले रहे हैं, किसी की कोई गाइडेंस नहीं है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की कुछ नहीं है, एंड ये बहुत डेंजरस हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग है। अब बिना जाने जब लोग इस तरीके के ड्यूरेटिक्स यूज करते हैं तो उनको पता भी नहीं है कि ये मेडिकल प्रोफेशनल्स उन पेशेंट्स को देते हैं जिनकी ब्लड पॉइजनिंग जिनकी हो जाती है, उनकी ब्लड में से इंप्योरिटीज को निकालने के लिए, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, जो हैजार्डस, जो बीमार करने वाले एजेंट्स हैं उनको निकालने के लिए ये ड्यूरेटिक्स को कुछ समय के लिए दिया जाता है बीमार इंसान को, और ये यूज किया जा रहा है बॉडी बिल्डिंग में। अब ये इतना ज्यादा डेंजरस है, मतलब कि कितने सारे ऐसे डेथ्स हुए हैं सिर्फ इन ड्यूरेटिक्स को लेके। मैं आपको नाम बहुत सारे ले सकता हूं। रिसेंटली डेलिस मैकआवर की कंडीशन के बारे में बात हुई थी, मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहूंगा, बट यस, इट वाज रिलेटेड टू ड्यूरेटिक्स। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, इंडिया में भी होते रहते हैं, हर जगह होते रहते हैं। तो ये ध्यान दो, मतलब कि अपनी जिंदगी के साथ ऐसे मत खेलो यार। मतलब मैं बोल बोल के थक गया हूं। इतने समय से हम ड्रग फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं, ड्रग फ्री मिशन की बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोग ये समझ नहीं पा रहे कि एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है और एक बहुत ही स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए। हर किसी को ये करने की जरूरत नहीं होती, और जो लोग ये बिना सोचे समझे कर रहे हैं अपने स्पोर्ट में, समझ जाओ यार।
संभल जाओ कसम से। ओके गाइस, बिफोर वी जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सप्लीमेंट्स परचेस कर रहे हो अभी, तो माई प्रोटीन की वैलेंटाइन डे सेल आने वाली है कल, जो पूरे दिन लाइव रहेगी। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ एक कॉम्पिटिशन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये कॉम्पिटिशन ऐसा है कि आपको अपनी एक पिक्चर क्लिक करनी है माई प्रोटीन का ऐसा सप्लीमेंट या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है और माई प्रोटीन को टैग करना है। आप इसमें यहाँ पे जीत सकते हो ये माई प्रोटीन का बॉक्स, फ्यूल माई एम्बिशन का। तो अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो ऐसे 50 विनर्स को चूज किया जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे इनकी सेल भी चल रही है, तो आप सेल का भी फायदा उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं वर्कआउट कोड, मेरा कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ऑलराइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है ब्रीदिंग कंट्रोल। अब देखिए, जितने भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो पोज जरूर करते हैं, पोजिंग प्रैक्टिस जरूर करते हैं, और इस केस में जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था ये भी पोजिंग प्रैक्टिस के दौरान ही हुआ। अब ब्रीदिंग कंट्रोल अगर आपकी गड़बड़ हो जाए तो आपको पोजिंग में दिक्कत हो सकती है और आप फेंट हो सकते हो। इसका रीजन ये होता है कि जब भी आप बहुत देर तक होल्ड कर लेते हो अपनी ब्रीदिंग को, पोज किया है आपने और आप बहुत देर तक होल्ड कर रहे हो ब्रीथ को, तो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचती, वो कट हो जाती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई जब नहीं पहुंचती है तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपके मस्कुलर सिस्टम से डिस्कनेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब भी ऐसा होता है तो आप फेंट होते हो, और ये पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर के साथ भी यही हुआ। और स्टेज में भी बहुत सारे लोग अननेसेसरी बहुत देर तक अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, पोज कर रहे होते हैं, मोस्ट मस्कुलर, और होल्ड करके रखते हैं सांस को अपनी, और जिसकी वजह से वो फेंट हो जाते हैं। तो कभी भी जब भी आप पोजिंग प्रैक्टिस करते हो तो ब्रीदिंग कंट्रोल को लर्न करना बहुत जरूरी है। ये सारे बॉडी बिल्डिंग कोचेस, सारे पोजिंग कोचेस यही सिखाते हैं। अगर आप ये पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर के इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो कैप्शंस में उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग जो है उन्होंने बहुत देर तक होल्ड कर ली, जिसका वन ऑफ द रीजन यही था। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है एग्जॉशन, यानी कि थकान। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको पता होगा कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो पहले, फिर कार्डियो कर रहे हो, उसके बाद फिर आप पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। ये तीनों ही अपने आप में इतनी डेडली चीजें होती हैं कि बॉडी इतनी थकती है। ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी मशीन नहीं है, आपकी बॉडी एक ऐसी चीज है इसको आराम भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, रिकवरी का। आपकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स है वो ड्रॉप हो जाते हैं। जो सेम चीज इस बॉडी बिल्डर ने भी अपने इंस्टाग्राम में एक्सेप्ट करी चीज के, उन्होंने पहले वेट ट्रेनिंग करी, फिर कार्डियो किया, देन ही वाज डूइंग पोजिंग, तो पूरी की पूरी जो बॉडी थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ऐसे टाइम पे जब आप इतना हार्ड पोज कर रहे हो, समटाइम्स बॉडी बिल्डर्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी शरीर की ताकत नहीं लगानी है। हाँ, ताकत लगती है कॉन्ट्रैक्शन में, बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट स्वीट स्पॉट के यार इतनी ताकत लगाने पे ही मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एट द सेम टाइम मैं अपने एनर्जी को कम से कम लूज करूं। तो ये आपको पोजिंग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखते हो स्टेजेस में जो थोड़े से एमेच्योर से बॉडी बिल्डर्स होते हैं, दे पोज रियली हार्ड, और आपका मसल उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, मसल उतना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अंडरस्टैंड कि मसल कितनी टाइम पे, कितने कॉन्ट्रैक्शन में फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कितने जोर लगाने पे। उससे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, मसल फट के बाहर नहीं आएगा। बॉडी का फैट परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही नजर आएगा, राइट। तो अंडरस्टैंड, एग्जॉशन की वजह से भी ये चीजें होती हैं। तो ध्यान दो, कभी भी अपनी बॉडी को इतना पुश मत करो लिमिट्स को कि आप फेंट हो जाओ या आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिले। चौथा और आखिरी पॉइंट आता है यहां पे लो कैलोरी इंटेक। अब ध्यान दो, लो कैलोरी इंटेक से मेरा मतलब है जब भी आप इस तरीके की बॉडी बिल्डिंग स्टेज में प्रेप कर रहे होते हैं वहां पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली एक रिस्ट्रिक्शन होता है, कैलोरीज कम खानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो होता है। तो ऐसी चीजों की वजह से आपकी बॉडी में ऐसे चीज क्रैम्प पड़ना या फिर फेंट होना ये बहुत कॉमन है। अगर आप बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हो, जितनी एनर्जी नहीं है उससे ज्यादा डालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एग्जॉशन की वजह से, ये लो कैलोरीज होने की वजह से आपको फेंट होने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग की पूरा गेम है ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम अगर मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप अपनी कैलोरीज को ही, खाने को ही कम कर रहे हो। मतलब आपको अपनी बॉडी के एस्थेटिक्स को दिखाने के लिए अपनी जो बॉडी को डिप्राइव करना है न्यूट्रिएंट से, आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, आपकी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं जा रहे, मतलब आप अपने आप को एक तरीके से खत्म कर रहे होते हो जस्ट टू लुक इन अ सर्टेन वे, ठीक है, जो बहुत ही अनहेल्दी हो जाता है लास्ट के कुछ महीनों में, प्रेप टाइम में। और ये फैक्ट है, ठीक है, इससे हम बच नहीं सकते। दिस इज द स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, राइट। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सारी चीजों को आप जितना हेल्दी तरीके से कर पाओ,
वही आपके लिए बेस्ट है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं गाइस कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये रिस्क फैक्टर अपने दिमाग में लेके चलना, और बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क फैक्टर है कि आपको स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के लाइन में जाना पड़ेगा, और जो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, पर्सनली अगर मैं कहूं, क्योंकि एक अच्छी खूबसूरत फिजिक ही अगर आपका गोल है और आपको अपना करियर ही बनाना है इस तरह के फील्ड में, फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में, तो उसके लिए स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी खूबसूरत बॉडी, एक अच्छा करियर विदाउट द यूज ऑफ ड्रग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखिए अपना, इस चीज से लर्न करिए कि आपको क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है, एंड मेक श्योर ड्रग फ्री इंडिया मिशन इज स्टिल अलाइव, एंड आई वांट ऑल योर सपोर्ट कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। एंड गाइस टेक केयर, जीत सलाल साइनिंग ऑफ। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। सी यू सून।